जय हिंद। आपके दिमाग में कई बार यह प्रश्न आता होगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो आज हम देख लेंगे गंगा कहाँ से निकलती है और वो किस तरह से बनती है। देखिए, अगर आप गंगा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि जो गंगा का ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। तो फिर जो बड़ी परीक्षाएं होती है ना, उसके अंदर ये कभी पूछा ही नहीं जाता कि गंगा कहाँ से निकलती है, क्योंकि उसको भी पता है कि इतने छोटे लेवल का क्वेश्चन इतनी बड़ी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। तो आपको ना पहले गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ से बनती है, वो सब पढ़ने से पहले ज़रा आपको नदी के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेना होगा। ये देखिए, नदी कहाँ से निकलती है? नदी हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमानी से। हिमानी को हम अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, ग्लेशियर यानी कि जो इसके बर्फ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसे हम ग्लेशियर कहते हैं, उसे हम हिंदी में हिमानी कहते हैं। वो जो पिघल पिघल के निकलते हैं, यानी कि बर्फ है जो बाहर होता है, वो जब पिघलता है तो वो नदी का रूप ले लेता है। तो नदी जो होती है वो हिमानी से निकलती है। यहीं अगर जो पत्थर होते हैं, यानी कि जो बर्फ के पत्थर होते हैं, अगर वो सागर या महासागर में होते हैं तो उसे हम हिमखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमखंड। जो टाइटेनिक जहाज था वो भी हिमखंड से टकरा के टूट गया था। ये देखिए, तो नदी हिमानी से निकलती है। ठीक है, और देखिए, जब दो नदियों का मिलन होता है ना, यानी कि ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया है, जब दो नदियाँ आपस में मिलती है, ये देखिए यहाँ से ये विष्णु गंगा यहाँ से आ रही है और धौली गंगा यहाँ से आ रही है, ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती है। तो जब दो नदियों का जो मिलन स्थल होता है ना, अगर उन दोनों नदी की जो गहराई है वो बराबर हो जाती है तो फिर उसके आगे जो नदी निकलती है, यानी कि अब दो नदियाँ आ रही है, वो इस जगह पे मिलेंगी, उसके बाद जो आगे उन दोनों को नदी मिलकर निकलेगी ना, उसको हम नाम अलग कर देते हैं। यानी कि अब देखिए, दोनों की जो गहराई है वो लगभग सेम हो चुकी है। उसके बाद जो आगे नदी जाएगी वो या तो इस नाम से चलेगी या तो उस नाम से, इन दोनों में से भी नहीं चलेगी, वो एक नया नाम से वो नदी आगे बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर देखिए, जब दो नदी का मिलन स्थल होता है और अगर एक बहुत ज़्यादा गहरी होती है और एक कम गहरी होती है, तो जो ज़्यादा गहरी होती है उसके नाम से वो नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लेते हैं कि गंगा किस तरह से बनती है। ये देखिए, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है, विष्णु गंगा। कौन सी नदी निकलती है? विष्णु गंगा, बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से ये आगे बढ़ती है। और इस साइड से एक नदी आती है, धौली गंगा। ठीक है, संतोपत हिमानी के एकदम अपोजिट से एक नदी निकलती है, धौली गंगा, और वो विष्णु गंगा के साथ मिलती है विष्णु प्रयाग में। ये देखिए, यहाँ से विष्णु गंगा आ रही है और यहाँ से धौली गंगा आ रही है। जब ये दोनों का जो मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं प्रयाग। जो दो नदी का मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं प्रयाग। तो फिर विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का जो मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं हम? विष्णु प्रयाग। अब विष्णु गंगा और जो धौली गंगा है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती है तब लगभग दोनों की जो गहराई है वह बराबर हो जाती है। तो विष्णु प्रयाग के आगे नदी निकलती है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो उसके अंदर एक नदी आके मिल जाती है, नंदाकिनी। कौन सी नदी आके मिल जाती है? नंदाकिनी। ठीक है, और जो अलकनंदा तथा नंदाकिनी का जो मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं हम? नंद प्रयाग। ठीक है, उसके बाद ये जो नंदाकिनी होती है ना, इसकी गहराई काफ़ी कम होती है, तो अलकनंदा नंदाकिनी को लेकर आगे बढ़ती है। उसके बाद अलकनंदा में एक नदी मिलती है, पिंडार। कौन सी नदी मिलती है? पिंडार। और ये पिंडार नदी की भी गहराई काफ़ी कम होती है, तो अलकनंदा पिंडार को आगे लेके अपने साथ बढ़ती है। और जो
पिंडार तथा अलकनंदा का जो मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं हम? कर्ण प्रयाग। उसके बाद जब अलकनंदा पिंडार को लेके आगे बढ़ती है तो उसके अंदर एक नदी आके मिलती है मंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी। देखिए नंदाकिनी तथा मंदाकिनी अलग अलग नदी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो फिर अलकनंदा पिंडार को लेके आगे बढ़ती है, उसके बाद एक और नदी आके मिलती है, उसमें मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा तथा मंदाकिनी का जो मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं हम? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा मंदाकिनी को लेके और आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, गोमुख के नहीं, रुकिए, ये बद्रीनाथ है तो ये केदारनाथ आएगा। यहाँ पे जरा मैंने गलत लिख दिया। उत्तर काशी के गंगोत्री की गोमुख से, उत्तर काशी, ये देखिए, उत्तर काशी के गंगोत्री की गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। कुछ लोग कहते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, कुछ लोग कहते हैं गोमुख से निकलती है। भैया गंगा तो निकलती ही नहीं है, गंगा बनती है, उनको कौन समझाने जाए, आप समझ जाइए। पर गोमुख के गंगोत्री के नहीं, उत्तर काशी के गंगोत्री के गोमुख से नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। ये काफी गहरी नदी होती है। जो उत्तराखंड के लोग हैं ना, वो मूल्य रूप से गंगा भागीरथी को ही मानते हैं, ठीक है। तो फिर भागीरथी आगे बढ़ती है और उसके बाद उसके अंदर एक नदी आके मिल जाती है भिलांगना। कौन सी नदी आके मिल जाती है? भिलांगना। जो भागीरथी के भिलांगना का मिलन स्थल होता है उसे हमने कोई भी नाम नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि भिलांगना काफी ज्यादा मतलब नदी के लायक नहीं है, वो काफी ज्यादा गहरी तो बिल्कुल नहीं है गहरी बिल्कुल नहीं है वो, ठीक है। तो जो भिलांगना नदी है वो भागीरथी से आके मिल जाती है। उसके बाद भागीरथी भिलांगना को लेके आगे बढ़ती है। उसके बाद वो मिलती है अलकनंदा से देवप्रयाग में। तो ये देखिए, जो भागीरथी तथा अलकनंदा का मिलन स्थल होता है उसे हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं हम? देवप्रयाग। उसके बाद जो अलकनंदा तथा ये भागीरथी का जो मिलन स्थल होता है उस समय दोनों की जो गहराई वो बराबर हो जाती है। तो फिर देवप्रयाग के आगे नदी निकलती है गंगा। कौन सी नदी निकलती है? गंगा। तो देखिए, गंगा तो इतनी सारी नदियों को मिल करके बनी है। एक बार देख लेते हैं कितनी नदियों को मिलकर गंगा बनती है। 1 भिलांगना, 2 भागीरथी, 3 पिंडार, 4 मंदाकिनी, 5वीं नंदाकिनी, 6वीं धौली गंगा और 7वीं विष्णु गंगा। तो 7 नदियों को मिलकर गंगा बनती है। कितनी नदी को मिलकर? 7 नदी को, यानी कि 7 नदी मिलकर गंगा का रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं? गंगा का। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये उत्तराखंड से शुरू होती है और बंगाल के कहाँ पे जाके खत्म होती है? सुंदरवन में। कहाँ खत्म होती है? सुंदरवन, ठीक है। तो सुंदरवन में बंगाल में जाने के बाद यह खत्म हो जाती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी सारी जो नदी को मिलकर जो गंगा बनती है, इन सबको याद रखना ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। और जो मैंने आपको जो प्रयाग बताया ना, इन प्रयाग को मिलाकर बनते हैं 5 प्रयाग। जितना मैंने आपको बताया इन सब में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग। तो इन 5 प्रयाग को मिलकर नाम बनता है पंच प्रयाग। सनातन धर्म में इन पंच प्रयाग में एक बार घूमना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक, इन पंच प्रयाग को याद करने की ट्रिक। तो देखिए, जो ये ना पूरा कृष्ण जी पर निर्धारित है। किसके ऊपर निर्धारित है? कृष्ण जी, ठीक है। तो जो आपको याद करने की ट्रिक है ना, वो कृष्ण जी के ऊपर निर्धारित है। तो देखिए, जो कृष्ण जी थे वो किसके वंशज थे, यानी कि किसके अवतार थे? विष्णु जी के अवतार थे। तो जो पहला प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग। देखिए, जब कान्हा जी छोटे थे तो उनको लोग प्यार से
नंद लाला बुलाते थे। क्या बुलाते थे? नंद लाला। तो फिर दूसरा भी याद रखना काफी आसान है। दूसरा हो गया नंद प्रयाग, पहला विष्णु प्रयाग। अब तीसरा देखिए कर्ण प्रयाग। देखिए जो कृष्ण जी थे ना, वो हमेशा ना वाली पहनते थे, कान में क्या पहनते थे? बाली पहनते थे। तो फिर बाली को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं हम? कर्ण। तो फिर कर्ण प्रयाग। तीसरा कौन सा हो गया? कर्ण प्रयाग। और चौथा रुद्र प्रयाग। देखिए जब जो कृष्णा जी जब छोटे थे तो हमेशा गले में रुद्राक्ष की माला पहनते थे। किसकी माला पहनते थे? रुद्राक्ष की। तो चौथा कौन सा हो गया? रुद्र प्रयाग। ठीक है, चौथा रुद्र प्रयाग। और जब इस प्रकार का जब कृष्ण जी का स्ट्रक्चर हो जाता था, यानी कि जब ये सब चीजें पूरी कर लेते थे तो किसके भांति दिखने लगते थे? देवों की भांति। तो फिर पांचवा कौन सा हो गया? देव प्रयाग। कौन सा हो गया? देव प्रयाग। तो यह है पंचो प्रयाग। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी होगी तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करिएगा। जो सेल का चैप्टर था हमारा बायोलॉजी का, वो ख़त्म हो चुका है। अगला जो लेसन है वो है टिश्यू का, यानी कि उत्तक का। वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।